अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाहिद भाई, आप ये बताएं आपको कितना वक्त हुआ है पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए? मुझे इंशाल्लाह अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, अक्टूबर के एंड में। अच्छा, अब थोड़ा सा रिमाइंड करें कि इनिशियल डेज में और इनिशियल डेज के बाद नॉर्मल लाइफ में आपको एज आ HEC स्टूडेंट, एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज आ पाकिस्तानी यहाँ पे इस सोसाइटी में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था या है? ओवरऑल देखा जाए तो बेल्जियम एज अ कंट्री और बेल्जियम पीपल एज अ कम्युनिटी बहुत अच्छे लोग हैं। जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई छोटी छोटी देखी जाए कि क्या हर्डल्स आती हैं, तो उसमें सबसे पहली जो है वो आपको हाउसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको रहाइश हासिल करने में यहाँ पे कोई मसला हो। उसके अलावा जो दूसरी हर्डल कभी कभार आप फील करते हैं वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम कभी कभार आ जाता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे जो है ना इंग्लिश बोली ना जा रही हो, या इंग्लिश बंदा बोल भी सकता हो तो बहुत माइनर लेवल पे, तो फिर उसमें भी आपको ज़रा मुश्किल होती है। तीसरी जो है, हम लोगों को जो एज अ पाकिस्तानी फील होता है कि हमने जो है ना लोकल ट्रांसपोर्ट्स को बहुत कम यूज़ किया होता है, ख़ास तौर पे जो बड़े शहरों से आए होते हैं जिनके पास अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ के थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझना, इसमें भी थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है। चौथा जो पॉइंट ओवरऑल हमारे मुल्क की हालात की वजह से है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े बहुत फेस करने पड़ जाते हैं। लेकिन उसमें ये है कि स्टूडेंट जॉब्स इतनी अवेलेबल हैं कि अगर एक इंडिविजुअल रह रहा है विदाउट फैमिली तो वो इजीली सरवाइव कर जाता है। हाँ, वो तो मोर देन हैप्पी गुजारा कर लेता है। ये तो था चैलेंजेस के हवाले से। अब आपको यहाँ पे इस सिस्टम की, इस माशरे की, बेल्जियम की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं? आप समझते हैं कि ये चीज़ें इनकी खसूसियात हैं? या देखिए जी, बड़े ही वेलकमिंग हैं, आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, दर्द दिल लेने वाले लोग हैं कि अगर आपको कोई मसला है और आप किसी अपने बेल्जियम फ्रेंड को या बेल्जियम सुपरवाइजर और एनी फेलो क्लीग को बता रहे हैं तो वो आपका दर्द लेंगे। दे विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑन देयर ओन। ठीक है, एक तो चीज़ है कि सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि ओवरऑल जो है ना ये मुल्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ओवरऑल जो है ना आपको पूरे दुनिया से लोग आए हुए हैं तो आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ किसी तरह का कोई रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। किसी किस्म का रेसिज्म नहीं है। आपको हर जगह पे आप इजीली मूव ऑन कर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इफ यू आर कैपेबल इनफ दे विल गिव यू प्रेफरेंस ओवर देयर बेल्जियम। और दूसरी, मैं पिछली 2 दिन पहले भी बात कर रहा था, मेरे माइंड में बात आई थी, जो स्टूडेंट, क्योंकि अब हम 5वां बड़ा मुल्क हैं तो हालात जितने भी मैक्सिमम बेहतर हों तो फिर भी जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी उनमें बहुत ज़्यादा गैप हमेशा रहेगा। तो जो वो स्टूडेंट जो मिडिल क्लास के हैं या अपनी को स्टेबिलिटी की तरफ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको उधर अपने करना चाहिए या वो इधर आके? देखिए जी, मैं आपका सवाल समझ गया। अब पहले ये होता था कि मास्टर्स लेवल पे जाके सोचा जाता था कि बाहर मूव किया जाए। जी हाँ। लेकिन अब अगर देखा जाए कि बैचलर लेवल की स्टडीज़ इंजीनियरिंग की तरफ जाएं या किसी और फील्ड में भी आप जाएं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप उस एक्सपेंस को थोड़ा सा और बढ़ा के मेरे ख्याल में, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, जहाँ तक अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीसेज हैं तो मेरे ख्याल में अगर उनकी फीसेज देखा जाए तो वो
इनकी फीसों के बराबर नहीं है तो ज्यादा होंगी कहीं। डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूँ कि चले हम बच्चे के आने का, रहाइश का और वो सारा खर्चा भी मिलाएं तो ओवरऑल जब वो 4 साल या 3 साल का इनका बैचलर्स होता है, वो डिग्री कंप्लीट करेगा तो वो आप पॉजिटिव बेनिफिट में ही होंगे कि आप जो है नेगेटिव में। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे लोगों को अब ये चाहिए कि वो बैचलर लेवल पे मूव करें और मास्टर्स लेवल पे तो अब पाकिस्तान में परस्यू करने की बजाय अपनी स्टडीज को आपको चाहिए कि आप इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये समझता हूँ बेल्जियम एंड अदर कि जिसने मूव करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कुछ वो स्टूडेंट्स जो का कुछ जेन्युइन इशू है या जो कहते हैं कि नहीं मैंने अपने मुल्क से ही डॉक्टर बनना है या मैं डेडिकेटेड इंजीनियर हूँ, मैंने अपनी कोई स्पेसिफिक फील्ड चुनी हुई है पहले से और मैंने उसी में ही रहना है। बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल तक भी डिसाइड नहीं कर चुके होते उनको मास्टर तक इंतज़ार करने में, चूँकि हमारा मास्टर 4 साल का है और 4 साल भी वो आगे डिग्री कंप्लीट होते 4.5 साल तक लगते हैं और यहाँ का बैचलर कितना है 3 साल का, तो इनका मास्टर है 9 मंथ से लेके 2 ईयर तक, ज़्यादा मास्टर 1 साल का है। तो जितनी देर में आप बैचलर कंप्लीट करते हैं उतनी देर में आप यहाँ पे मास्टर यानी पाकिस्तान के एमफिल कंप्लीट कर चुके हैं। मैं स्टूडेंट्स के अलावा भी बताऊँ, यहाँ पे डिप्लोमाज हैं, जिस तरह शेफ़ के डिप्लोमाज हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स के डिप्लोमाज हैं जो कि अगर जो बंदा है अगर उसके अंदर ये डेडिकेशन है कि मैं डच सीखूं और डच सीख के मैं जो हूँ किसी अच्छी एक्टिविटी की तरफ मूव करूँ या कोई अच्छा डिप्लोमा हासिल करूँ तो ही कैन मूव ऑन। यहाँ पे मैंने बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने डिप्लोमास किए हुए हैं वेल्डिंग में, जिन्होंने डिप्लोमास किए हुए हैं शेफ़ में और दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट एंड दे आर लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एलीट क्लास ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली जो ड्राइविंग के लेसन्स है, कल भी वो मैं थॉमस से बात कर रहा था तो थॉमस बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की यहाँ पे ये सिस्टम है कि वो मैक्सिमम उनकी ऑफिस आवर्स की तरह यहाँ पे ड्राइविंग के इनफैक्ट 6 आवर्स की तकरीबन आपकी होती है शिफ्ट और वो 6 आवर्स के आपको ना करके भी 2400-2500 यूरो मिलते हैं। नहीं, वो 6 के बाद जो आपके रेस्ट आवर होते हैं वो भी आपके पेड आवर्स कहलाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें छोटी मोटी घर से दूर हैं ये एक प्रॉब्लम है, हर इंसान का होता है। कभी कभी फंडिंग का इशू होता है तो वो भी पाकिस्तान की उसकी प्रॉब्लम की ओरिजिन भी, हाँ, उस प्रॉब्लम की ओरिजिन भी हमारा अपना देश है। यहाँ पे रहते हुए पूरे 1 साल में मेरा ख्याल नहीं कि किसी बंदे को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इनकी तरफ से हुआ हो। इनकी सोशल सर्विसेज, इनकी हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज तकरीबन फ्री है यहाँ पे। मतलब स्टूडेंट्स के लिए टोटली फ्री है, बच्चों की एजुकेशन टोटली फ्री है। आपको मोस्टली साइकिल पे होती है, लोकल ट्रांसपोर्ट आपको तकरीबन फ्री पड़ी होती है क्योंकि आप बच्चों का 50 यूरो पे करते हैं। बच्चों का भी देते हैं। आपको सोशल ग्रोथ पैकेज मिलता है जो कि तकरीबन फी बच्चा 240 यूरो के लगभग। आई मीन जितनी पाकिस्तान में एक अच्छे खासे ग्रेड 8 लेक्चरर तो बहुत कम लेता है, मैं खुद भी रहा हूँ। हाँ, तो एक अच्छे खासे ग्रेड 18 की जो जितनी पे है उतनी जितनी तो सिर्फ बच्चों का आपको सोशल दे देते हैं। प्लस उस बच्चे की एजुकेशन भी फ्री है और एजुकेशन के जो लेवल है वो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। और प्लस उनकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, उसके बाद इनकी हेल्थ टोटल फ्री है और बाकी सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त हैं। सिस्टम इनका आउट क्लास है जिसमें आपको जो है ना, और उसके अलावा फिर जो जॉबियंस हैं उनके लिए भी अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप तकरीबन टैक्स फ्री आप। हाँ, मतलब जितनी आपके बच्चे ज़्यादा हैं गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है और आपको उससे टैक्स भी नहीं लेती। मतलब सिस्टम यह है कि वो हर बंदे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, तो जितना कोई लोअर क्लास का जाता है उसके लिए सिस्टम की तरफ से फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ जाती हैं और जितना आपकी वेल्थ ऊपर जाती है इतना आपकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह देखिए जो लो इनकम वाले हैं उनको एक चीज़ देते हैं आउट पास। अब वो आउट पास जो है वो आपका यहाँ के मैक्सिमम जो है ना प्लेइंग लोकेशंस, म्यूजियम्स और अदर मतलब जितने भी के लिए एप्लीकेबल है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है 80% डिस्काउंट है। जहाँ पे एक बंदा 10 यूरो दे रहा होगा एक बेल्जियम, वहाँ पे आप 2 यूरो दे रहे होंगे। नहीं, उससे भी कम है, उससे भी कम है। देखिए एक डॉक्टर के पास जब वो
30 यूरो की अपॉइंटमेंट होती है तो हमारी वहाँ पे 1 यूरो भी नहीं होती, और समटाइम वो भी हमें नहीं देना पड़ता। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ये हमारी यूनिवर्सिटी है और ये हमारा ऑफिस है।